गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होली के बारे में ना। अभी होली तुरंत आ रहा है। रिसेंटली भी 12-13 तारीख को होली है और आज 10 तारीख हो ही गया, 9 तारीख हो ही गया है। तो आज जानेंगे हम होली के बारे में कि होली क्या है, होली का पर्व कैसे हमें मनाना चाहिए। मीन्स ऐसा तो सब जानते हैं, सब मनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर ना होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ओरिजिनल महत्व क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो ये जानिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो इसे जानने के पहले हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर भी कर दें। जो आप जानेंगे आपके अपने भी जान पाएंगे ना। तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, और ज़्यादा अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत मिल सके, है ना। यूनिक वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं। तो वीडियो को देखने से पहले शेयर ज़रूर करें ताकि जो आप जान सके वो लोग भी आपके अपने भी जान सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि होली क्या है, होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है ना। तो हम आध्यात्मिक रूप से बता रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप में हमारे देखिए हमारे चैनल में भी नाम जुड़ा हुआ BK सोल पिंकी। सबसे पहले तो सोल के रूप में जानना है अपने आप को, सब कोई को सोल के बारे में जानना है कि हम सोल है, बॉडी नहीं, हम सोल है ना। और सोल के फिर जो गुण है उसे धारण करना है ना, उसे धारण करना है। तो सोल के बहुत पवित्र पवित्र गुण हैं। सबसे पहले सोल के तौर पर होली को जाने तो होली का अर्थ मीन्स हम बता रहे थे कि BK लिखा हुआ है, यानी हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के वीडियोस देखते हैं, प्रोग्राम्स शामिल होते हैं, उसके ही क्लास वगैरह लेते हैं। उसमें बताती हैं कि होली मतलब होली किसकी, होली मीन्स परमात्मा की। मैं होली मीन्स हम क्या हो गए हैं, परमात्मा के हो गए। अब परमात्मा है ना, सेकंड है कि सरेंडर करें। परमात्मा के आप हो गए हैं, लेकिन सिर्फ होने से नहीं होगा, उसे 100% सरेंडर करें कि परमात्मा अब जो करेंगे वही होगा, है ना। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाएं भी और वहाँ थोड़ा सा अच्छा हो या बुरा हो तो ये नहीं, अच्छा होगा तो समझना है कि हमने किया, अच्छा हुआ, बुरा हो गया तो क्या भगवान कर दिया। जो करेगा परमात्मा करेगा, और विश्वास रखें कि परमात्मा अच्छा ही करता है ना। हम आत्मा है तो हमारे साथ परमात्मा पिता हमेशा अच्छा करेगा। क्या हम अपने बाल बच्चों के साथ कभी गलत करना चाहते? नहीं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करते हैं। तो परमात्मा भी हम आत्माओं के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। तो हमें 100% उनका हो जाना है और अपने आप को सिलेंडर कर देना है कि जो होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट बताता है होली के बारे में। मीन्स होली मीन्स पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया, है ना। कभी कभी हम बीते बातों को ले करके और हमेशा परेशान रहते कि उसने हमें ऐसा कहा था, उसने हमें इनवाइट नहीं किया था, उसने कभी मुझे ऐसे तकलीफ़ दिया था। कुछ भी बात को लेकर के हम लोग पकड़ के बैठे रहते हैं। तो वो नहीं, जो हो गया वो हो गया। मीन्स होली, बात होली होना था, होली, है ना। तो पास्ट को ये होली बताता है कि हमें पास्ट को भूल जाना है ना। और क्या होली के सबसे पहले होता है होलिका दहन,
है ना, उस अग्नि में पास्ट की बातों को, नेगेटिव बातों को जला देना है। जिस तरह से हम घर के क्लटर को, लकड़ी को, इस है ना, उस ये में जलाते हैं, होलिका में जलाते हैं, उसी अग्नि में हमें अपने पास्ट को जो दर्द दे रहा है, हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, हमारे मन को तकलीफ पहुंचा रहा है, हमारे आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है, उस दर्द, उस नेगेटिविटी को भी हम उस होलिका में जला देना है ना। पुरानी बातों को पूरा जला देना है, एक अंश भी मुझे नहीं रखना है। और एक और होली का मतलब है इस हॉलीडे ना, होली मीन्स हॉलीडे हम लोग मनाते हैं ना, हॉलीडे मीन्स खुशी का दिन। तो ये खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है, खुशी का समय है, हमें खुशियाँ मनाना है, सभी पास्ट को, है ना, और नेगेटिव चीज़ों को भूल कर, जला करके हमें खुश होना है। खुश होने के लिए हमारी होली आई है। हर पर्व हमें क्या, कुछ न कुछ बताने आती है, सिखाने आती है। तो वही हमें होली सिखा रही है कि पास्ट को भूल करके, अपने नेगेटिव चीज़ों को सब जला करके हमें खुशियाँ मनाना है, परमात्मा का हो जाना है ना, परमात्मा के 100% रंग में रंग जाना है। यही हमारी आध्यात्मिकता की होली है। नेक्स्ट जानेंगे, है ना, कि अगर हम परमात्मा के हो गए हैं और हम अपने आत्मा को जागृत कर लिए हैं, हम अपने जिस तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जान रहे हैं, बॉडी के बारे में जान रहे हैं, बॉडी के बारे में टेंशन कर रहे हैं कि हमें बॉडी में तकलीफ़ है, हमारे बॉडी में शौक है, हमारे घर में सुख है, हमारे घर में तकलीफ़ है, कुछ भी है ना, बॉडी के तौर पे। तो अगर हम अपने आत्मा को जगाए हैं तो अपने आत्मा के गुणों को भी जागृत करें। हमारे आत्मा के बहुत अच्छे अच्छे ओरिजिनल गुण हैं, जैसे हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम शक्तिशाली आत्मा है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, हम आनंद स्वरूप में हमारे जो 7 गुण हैं उन्हें जागृत करना है, अपने आत्मा के गुणों को जागृत करना है और अपनी सारी नेगेटिविटी को, द्वेष भावना, जो गलत गुण हम बॉडी में ले आए हैं, कोई बहुत मीन्स क्या है, गलत आदतें भी ले आए हैं, जैसे गुस्सा करना, झगड़ा करना, कि बात में झगड़ा कर लेते हैं, या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो इन सबों को जला देना है, नेगेटिव चीज़ों को सब जला करके और ओरिजिनल गुणों को हमें जागृत करना है ना, और आत्मा के संस्कार को जलाना है। जला के और क्या करना है, इस होली हमें एक कसम खाना है, उसी होलिका दहन में एक प्रण लेना है हमें कि जो भी हमारे घर आएगा, चाहे वो धन हो, है ना, वो प्योर आएगा, है ना, जो भी हमारे मन में चलेगा वो क्या, प्योर चलेगा। हम किसी को कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमें पसंद है ना, यानी तन मन धन सब चीज़ में प्योरिटी लाएंगे, है ना, तन में भी प्योरिटी लाएंगे। तन में कैसे प्योरिटी लाएंगे कि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, है ना, और तन भी होता है, खान पान तो बॉडी में दिखता ही है ना, तो बॉडी तो दिख रहा है, तन तो हम प्योर भोजन करके, है ना, ले आएंगे। सबसे पहले तो तन को ठीक करने के लिए, प्योर बॉडी को प्योर करने के लिए भोजन भी प्योर देना पड़ेगा, यानी दर्द वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, नॉन वेज ना, लेकिन खाने वाले तो खाते हैं, हम भले नहीं खाते लेकिन बहुत लोग खाते हैं, हमारी फैमिली में भी खाते हैं। लेकिन यहाँ होली बता रही है कि हमें इन सब चीज़ों का, गलत विचारों का, गलत खान पान का, है ना, गलत लेन देन का भी त्याग करना चाहिए, यानी हमें तन मन धन से प्योर होना चाहिए और सब चीज़ को, नेगेटिविटी को उस होलिका में जला देना चाहिए। तो तन
प्योर करने के लिए, और तो प्योर भोजन चाहिए। मन प्योर करने के लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए, ध्यान चाहिए, है ना, अच्छी आदतें चाहिए। और धन भी प्योर करने के लिए में से हम लोग जो कि बहुत जगह होता है टेबल के नीचे से पैसा आना जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट वगैरह लेना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो धन भी प्योर होगा, यानी प्योरिटी लाना चाहिए। और मन को भी इमोशनल अच्छी डाइट देना चाहिए और मेडिटेशन वगैरह देना चाहिए। इससे हमें तन मन धन सब प्योर हो जाएगा और नेगेटिविटी जल जाएगा। और फिर जैसे हम बोले हैं कि परमात्मा को अपनाएंगे, है ना, तो मतलब हम आत्मा के रूप में आएंगे, बॉडी को भूल करके आत्मा को याद करेंगे और आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो आत्मा को याद करते हुए हम परमात्मा के हो लेंगे, परमात्मा के रंग में। इस होली में हमें परमात्मा के रंग में रंग जाना, और परमात्मा के रंग में रंगने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम मेडिटेशन करना है। हम मेडिटेशन करेंगे तभी हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे। अगर हमें मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल यहाँ पे है और हम पलक मेरा वहाँ है, तो चार्ज करने के लिए क्या कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा? डाटा केबल लगाना होगा, एक पलक यहाँ लगाना होगा और उसका कोड वहाँ लगाना होगा, तभी हमारा मोबाइल जाके चार्ज होगा। उसी तरह से अगर हमें परमात्मा से कनेक्ट करना है और हम आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, तो बीच में तार लगाना होगा। और वो तार क्या है? मेडिटेशन का तार है ना। तो हमें मेडिटेशन से जुड़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा। जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे उतना जल्दी ना हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे। और जल्दी कनेक्ट होने के लिए वही है तन मन धन में प्योरिटी लाएंगे। अगर प्योरिटी लाएं तो और जल्द ही मेडिटेशन के ही थ्रू कनेक्ट होंगे। लेकिन क्या कहा जाता है, एक तो बढ़िया तार लगा दिए, जो इसका चार्जर ओरिजिनल चार्जर है सो लगा देंगे तो तेज़ी में चार्ज होगा, और दूसरे का चार्जर लगा देंगे या डैमेज लगा देंगे, पुराना है, कभी तार इधर से हिल जा रहा है, कभी तार यहाँ मोबाइल से हिल जा रहा है, कभी तार वहाँ, दोनों पलक उसका खराब है ना, बीच बीच में भी पलक का तार टूटा हुआ है, तो कभी वहाँ हिल जा रहा है, वहाँ ठीक कर रहे हैं, तो फिर लेट लगेगा। और अगर बढ़िया से मतलब प्योरिटी से कनेक्ट होंगे, मीन्स तार भी बहुत अच्छा रहेगा और पावर भी बहुत अच्छा है ना, कभी वहाँ कट नहीं रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, यानी लगातार हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही हमारा मोबाइल यानी हमारी आत्मा चार्ज हो जाएगी। जो गुण हम भूल चुके हैं वो हमारी ओरिजिनल गुण है जो हम में आ जाएगा, और हम बहुत जल्द ही परमात्मा के रंग में, परमात्मा के संग रहते रहते, कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम आत्मा परमात्मा कनेक्ट हो जाएंगे और परमात्मा के साथ रहने लगेंगे तो हमारी भी रंग वैसे ही परमात्मा जैसी हो जाएगी, यानी जैसा संग वैसा रंग। परमात्मा के संग रहेंगे तो हमारी भी रंग वैसे ही परमात्मा जैसी प्योर हो जाएगी, है ना। और एक चीज़ देखेंगे कि हम लोग ये चीज़ ध्यान देते हैं ना कि जो रंग अच्छा है वही रंग दूसरे को लगाते हैं, है ना। कहीं कहीं तो कोई कोई बदमाशी करते हैं कि बहुत कड़ा रंग जो छूटेगा ही नहीं वैसा रंग लगा देते हैं, है ना। लेकिन हमें वैसा रंग लगाना है, परमात्मा के रंग में रंग करके वो रंग को दूसरे में लगाना है, जो रंग में दूसरे भी रंग करके सारा बोर हो जाए, खुश हो जाए, भाव विभूत हो जाए। यानी जिस तरह से हम मेडिटेशन करके हम अपने आप को एकदम सुकून और परिपूर्ण और सुखमय महसूस करते हैं, उसी तरह अगर इस मेडिटेशन को हम दूसरे को भी सिखाएंगे, दूसरे को भी मेडिटेशन सीखेंगे, करेंगे और उस रंग में रंगेंगे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। तो हमें क्या करना है, वैसा ही रंग दूसरों को लगाना है, यानी दूसरों को भी मेडिटेशन के लिए प्रोत्साहित करना है और मेडिटेशन के बताना है ना। अगर हमसे जान पाते हैं तो हमसे जाने, और नहीं जानना चाहते हैं तो कई कोर्स हैं, कोर्स करें, नहीं तो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर जाए और वहाँ पे 8 दिन में ही एक राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसे सीखें और मेडिटेशन करना स्टार्ट
स्टार्ट करें और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो। पहले आत्मा को जाने, उसके बाद फिर उसी आत्मा से परमात्मा से कनेक्ट हो, देन परमात्मा के रंग में रंग जाइए। यही होली का ओरिजिनल कलर होगा, जो मीन्स जितना लगेगा उतना ही मज़ा आएगा, है ना। ये रंग में तो हमें थोड़ा सा डर भी लगता है, इतना लग रहा है पता नहीं छूटेगा कि नहीं, कैसा लगेगा, कैसा होगा। लेकिन वो रंग में कोई ऐसा डर नहीं लगेगा, चाहे आप खुद को लगाएं चाहे दूसरों को लगाएं, कोई डरेगा नहीं। वो उस रंग में और भी रंगना चाहेगा, आत्मा और परमात्मा के रंग में और कोई रंगना चाहेगा, क्योंकि उसमें जो सुख और सुकून है वो दुनिया के, जैसे कि क्या बोला जाता है, हम लोग फिजिकल सामान जो भी लेते हैं, सोफ़ा है, पलंग है, गाड़ी है, बंगला है, वो सुख जो देता है वो सुख भी उस परमात्मा के रंग में रंगने वाला जो सुख होता है उस समय फीका, मतलब ये फिजिकल सुख जो है वो फीका पड़ जाता है उस आनंद के आगे, उस होली के आगे ये होली बहुत ही फीके पड़ जाती। तो होली मनाना तो है ही, रंग से भी मनाएंगे और होली का दहन भी करेंगे, लेकिन इन बातों को, इन आध्यात्मिक बातों को भी ध्यान में रख करके हम क्या बोले, जैसे स्टार्टिंग होगा होली का दहन, तो होली हम लोग को नेगेटिव चीज़ों को, पास्ट को भी जला देना है और अपने आत्मा को जानना है, आत्मा के गुणों को जागृत करना है, ओरिजिनल जो 7 गुण है उसे जागृत करना है और परमात्मा के संग जुड़ना है, परमात्मा के रंग में रंगना है और उसी रंग को फिर हमें दूसरों को भी लगाना है। तो दूसरे को भी लगाना है और वही बोले कि अगर वो रंग लगाएंगे तो खुद ब खुद सब कोई खुश हो जाता है, गदगद। वो जो सुख है ना, तो वो मुँह मीठा या मिठाई खाने से क्या होगा, वो पूरा जीवन ही मिठास से भर जाता है। वो जब अगर रंग लग गया, मेडिटेशन करने लगे और परमात्मा से जुड़ गए, फिर ये थोड़ा सा मीठा खा के मुँह मीठा क्या, पूरा जीवन मिठास से भर जाएगा और इतना जीवन में मिठास आएगा कि दूसरे लोग को भी हम वो मिठास दे पाएंगे और हमें देना है। और उसी तरह से फिर परमात्मा के संग रहना है और परमात्मा के संग रहने से हमारा रंग तो खुद ही बदल जाता है, यानी हमारे संस्कार खुद ही बदल जाते हैं। और अगर संस्कार बदल गए तो कहा जाता है ना, संस्कार से ही संसार होता है। तो हमारे जैसे संस्कार होंगे वैसा हमारा संसार होगा, यानी परमात्मा के संग अगर हम रहने लगेंगे तो हमारा तो संस्कार बहुत अच्छा हो जाता है। जो ओरिजिनल संस्कार है, शक्तिशाली, पावरफुल, आनंद में जो भी है ना, अच्छी, तो वैसा ही हमारा संसार भी हो जाएगा, जैसा संस्कार वैसा संसार। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कोशिश करें होली के पहले इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।